देखो सुनो, हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है और हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। क्या बोला मैंने? हर एक ग्राफ की एक इक्वेशन होती है और हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। जैसे मान लो ये मैथ में करवाया जाता है कि अगर मान लो ऐसा दे दे कि ये इक्वेशन है, ये क्या है यहाँ पे एक इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये y होता है और ये x होता है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ ये है। अगर मान लो ये कहते हैं कि ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन बताओ, ये ग्राफ गिवन है और इसकी इक्वेशन बताओ, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये ऐसा मैथ में पढ़ाते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये है, यहाँ पे z नहीं x आएगा, ये बोलते कि इसका ग्राफ बताओ, इस इक्वेशन का ग्राफ बताओ, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, अगर ये ग्राफ गिवन है, इसकी इक्वेशन बताओ, तो इसकी इक्वेशन ये होती है, ये इक्वेशन, इसका ग्राफ बताओ, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो ऐसे ही मतलब हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमारे फिजिक्स में क्या है, इसमें जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं ये भी एक तरह का ग्राफ ही है। देखो ये हम पढ़ रहे हैं एक तरह का ग्राफ ही है, ग्राफ ही है, तो इसकी भी इक्वेशन होगी। ये ग्राफ है, इसकी भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। काफी बड़ी इक्वेशन है। तो ये एक ग्राफ और ये इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन याद करनी है, इसका यूज है क्वेश्चन में। आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम इसी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये याद करनी है, y इक्वल टू एक्स थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये याद कर लो, आगे अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। करें क्वेश्चन? ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें u गिवन है, थीटा गिवन है, x गिवन है, y बताना है। तीन चीज गिवन है और यहाँ पे क्या बताना है? y। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन याद होनी चाहिए, अगर इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। यही थी इक्वेशन। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसे? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, हमें y फाइंड करना है। ठीक है, x कितना है हमारे पास? 60√3 इंटू में टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस में g होता है 10, x की वैल्यू कितनी है? वही 60√3 इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वेयर। 2u कितना है? u है 60 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वेयर। और क्या करना है? cos स्क्वेयर थीटा, तो मतलब इसे लिख सकते हैं cos 30 का स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 60√3 इंटू में टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ठीक है, 1/√3 माइनस में 10 इंटू ये कितना बनेगा? ये यहाँ पे बनेगा 360 इंटू में 3 इंटू में ये आएगा 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ऊपर जाएगा तो 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय में ये आएगा 2 इंटू 360 इंटू में 3, ऐसे आएगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 60 माइनस इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 20, तो आंसर आ गया 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 40 मीटर। क्लियर? देखो ये इक्वेशन याद होगी तभी, बाकी तो सब कुछ चीजें पुट ही करनी है यहाँ पे, इक्वेशन आनी चाहिए मेन तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले एक और करते हैं, रुको। ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताना एक उसी टाइप का। ठीक है, x है यहाँ पे, x नहीं u है यहाँ पे 40√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री और x है यहाँ पे 120 मीटर। y बताना है। क्या बताना है? y। करें इसको उसी तरीके से होगा, सेम ही। पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। सॉल्व करते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होती है? y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, यही होती है।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 120। तो 120 इंटू में टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। माइनस जी की वैल्यू होती है 10, x कितना है यहाँ पे 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, और 2 इंटू में u का स्क्वायर, u कितना है 40√2, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos 45 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या करें, इसे सॉल्व। करते हैं 120, ये 1 ही बन जाएगा। टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 120, माइनस में 10 इंटू में 120 का स्क्वायर करेंगे, 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 14400, 14400 यही बनेगा शायद। तो हाँ यही बनेगा 14400। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ये बनेगा 40 का स्क्वायर इंटू में 2, ये cos 45 है ना, cos 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, क्लियर है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये कटेगा 9 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 120 माइनस 45, तो आंसर क्या आ गया 75। y की वैल्यू कितनी आ गई 75। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कर लोगे ना, 3 चीजें गिवन होगी, y पूछेगा, बस ये पुट करना है और मल्टीप्लाई डिवीजन आना चाहिए, बस हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इक्वेशन आनी चाहिए मेन तो। ठीक है, अब वहीं चलते हैं अपने, ये तो हो गया था ना। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन है बतानी कितनी 5 चीजें बतानी है, यू बताना है, थीटा बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, एच मैक्सिमम बताना है, रेंज बतानी है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो ये तीनों चीज तो निकाल ही लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम एंड रेंज, ये तो निकाल ही सकते हो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे यू एंड थीटा फाइंड करें। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, रुको एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि y इक्वल टू है आपके पास x माइनस 4x स्क्वेयर। अब ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें बताना कि आपको बताना है फाइंड थीटा एंड यू, ये चीजें बतानी है थीटा एंड यू। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बस एक बार समझना है, फिर ये बहुत इजी से हो जाएगा। देखो क्या करेंगे इस केस में, हम x पहले इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिख लो। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, यही होती है। अब देखो x के साथ क्या लगा हुआ है टेंजेंट थीटा, और इस इक्वेशन में क्या लगा हुआ है 1, मतलब कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 मान सकते हैं। तो इसमें तो टेंजेंट थीटा लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है 1, तो टेंजेंट थीटा को 1 से इक्वेट कर देंगे। जो भी इसके साथ x के साथ लगा होगा वो हम टेंजेंट थीटा से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 इक्वेट कर दिया ये, तो थीटा 1 किस पर होता है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो थीटा तो निकल गया हमारा, थीटा तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यू फाइंड करना ना, थीटा तो आ गया, यू फाइंड करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 4, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 4, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम 4 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है जी डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये लगा हुआ है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है 4, तो इन दोनों क्या कर देंगे इक्वेट करें। ठीक है, जी इक्वल टू 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 4, वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है 10, 2 इंटू में u स्क्वायर cos थीटा मतलब क्या है यहाँ पे 45 है ना, 45 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब सुनो, देखो लिख दिया,
10 इंटू, अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू यू स्क्र इंटू में cos 45 होता है 1/√2, यही होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ऐसा आ सकता है। 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 4 तो चल ही रहा है, ये 2 क्या चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे कर देते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में यू स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू में 4, यही बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4, 5/2, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/2। दिस इज द आंसर। थीटा भी निकल गया और u भी निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसी का यूज किया हमने, जो गिवन है उसी का यूज किया है, जो इसके साथ लगा हुआ है और जो इसके साथ लगा हुआ है, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। जो यहाँ पे x के साथ लगा हुआ है और जो यहाँ पे क्वेश्चन में x के साथ लगा हुआ है, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे आंसर। क्लियर है? ठीक है, और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या था, इसने ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें 5 चीजें पूछ रखी है, यू, थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम एंड रेंज। तो हम पांचों के पांचों फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करें, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, फाइंड बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यही होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेट करेंगे। ठीक है, एक्स के साथ टेंजेंट थीटा है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, √3, मतलब टेंजेंट थीटा को किससे इक्वेट करना है, √3 से। तो यहाँ पे क्या कर दिया, टेंजेंट थीटा को √3 से इक्वेट कर दिया। तो √3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, थीटा निकल गया हमारा, थीटा कितना है, 60 डिग्री आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, यू कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको जो एक्स स्क्वायर के साथ लगी हुई है वैल्यू, इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, जी डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। करें, जी डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू यू कितना है, यू तो फाइंड करना है, यू स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस 60 है ना थीटा की वैल्यू, तो 60 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू में 3। इसे सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू यू स्क्वायर। ये देखो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू में 4, तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी 23 करना है यार, 4 कहाँ से आ गया, 20/3। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √20/3, u की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है, 20√3। अब क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाय में जी, यही फॉर्मूला होता है। 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है, यू की देखो, यू की वैल्यू क्या है, √20/3। ठीक है, जी क्या होता है, 10, तो ऊपर जाएगा तो 1/10 लिख सकते हैं उसे, ये नीचे इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। तो इसे क्या करेंगे, साइन थीटा भी तो लिखना था, साइन थीटा नहीं लिखा, रुको, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/10। ठीक है, इतना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, √20/10। ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्लियर इतना। अब क्या फाइंड करना है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ चुका है, अब क्या फाइंड करेंगे, एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम फाइंड करते हैं, एच मैक्सिमम, एच मैक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का, इसका फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर
नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g एच मैक्स का। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 20√3, तो यहाँ पे आएगा 20/3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो √3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? इंटू में 1/20, तो इससे ये कैंसिल, रुको √3 आ तो गया। ठीक है, 1/4 ही आएगा, 1/4। एच मैक्सिमम कितना आ गया 1/4। अब क्या फाइंड करना है, रेंज रह गया बस, रेंज फाइंड करते हैं। वाइट ले लेते हैं, ठीक है, सारा कलरफुल। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता है। इसे सॉल्व कर लो। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 20/3, तो आ जाएगा 20/3 इंटू में साइन 2 थीटा, कितना हो जाएगा 30√2, और ये कितना हो जाएगा 1/10। इसे सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, देखो इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/√3। तो ओवरऑल सारी चीजें हमारी निकल चुकी हैं। यू फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर लिया, एक्स मैक्स भी फाइंड कर लिया, रेंज भी फाइंड कर ली। सिर्फ इतनी सी इक्वेशन से हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया वो, सॉल्यूशन भी गिवन है इसका, हो चुका भाई हमारा। इस पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट 180 मीटर, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन ग्राउंड। देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉल है 180 की हाइट पे, इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से छोड़ दिया, तो ये बॉल यहाँ आके गिरेगी, ये बात तो मानते हो, यहाँ आके गिरेगी ना। अब ये बताने की कितने टाइम बाद यहाँ आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा इसे ग्राउंड में आने में। तो मान लो यहाँ पे एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया, क्या कर दिया, एक लाइट सिस्टम अरेंज, तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, मतलब इस बॉल की शेडो जितना टाइम लगाएगी यहाँ आने में, उतनी देर में ये यहाँ पहुंचेगा। मतलब शेडो और ये सेम ही आएगी, बॉल और शेडो, ऐसा तो है नहीं पहले बॉल पहुंच जाएगी फिर शेडो पीछे पीछे आ रही है, शेडो साथ ही चलेगी बॉल के। तो बॉल यहाँ पर पहुंचेगी तो साथ में शेडो भी यहाँ पहुंच जाएगी, तो शेडो का टाइम निकाल लेते हैं। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि एच किसी हाइट से अगर छोड़ दे तो एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, एच डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगता है। अगर किसी बॉल को एक हाइट से छोड़ दिया तो एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसी ट्रिक करी थी। ट्रिक क्या थी, कितना टाइम लगता है, √2h/g, ये पढ़ा हुआ है हमने पहले। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लो बस, 2 इंटू हाइट कितनी है 180 मीटर, 10, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेकेंड, 6 सेकेंड इज द आंसर। मतलब उसे 6 सेकेंड लगेंगे, शेडो को 6 सेकेंड लगेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बॉल भी 6 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। क्लियर है? अब क्या पूछा, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन ग्राउंड। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होता है रेंज निकालने का फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम ही रहती है। तो अगर मान लो ऊपर भी एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दें, तो इस बॉल की शेडो, जैसे मान लो बॉल यहाँ पे है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, फिर मान लो बॉल यहाँ पे आ गई तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, फिर यहाँ पे आ गई इसकी शेडो यहाँ, और इसकी तो यहाँ है ही। तो ये तो हॉरिजॉन्टल में तो सेम ही रहती है, और ये कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में ही बोल रखा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगी 10, और ये कितना है यहाँ पे 6, तो रेंज कितनी आएगी 60 मीटर की, कितनी आएगी 60 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़े।
देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड एंड विद प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 60 मीटर विद टावर ऑफ हाइट 280 मीटर एज शो इन द फिगर, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम केस है, देखो इसमें इस बार इसने एंगल दे दिया और ऐसे फेंक दिया बॉल, ऐसे, पहले इसने फेंकी थी ऐसे, अब इसने फेंक दी ऐसे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एंगल भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट देंगे। एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा नीचे की तरफ। इधर कितना आएगा 50√3, 50√3 आएगा, एंगल 60 है, 100 मीटर है, मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी है, तो ये कितना आएगा 50√3, और ये इधर कितना आएगा 50। तो क्या बताना कि कितने टाइम बाद ये बॉल नीचे आ जाएगी, ये बताना है, मतलब ऐसे जाएगी ना, तो कितने टाइम बाद बॉल क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये बताना है। तो देखो इस केस में देखो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 55 सॉरी 55 सॉरी 50 55, फिर नेक्स्ट में 65, फिर 75, फिर 85, इन सबको प्लस करके देखो आंसर क्या आता है, आंसर आएगा 280। तो मतलब 1 2 3 4, मतलब ये 4 सेकंड में नीचे आ जाएगी बॉल एंड 4 सेकंड इज द आंसर। ये ट्रिक हमने की हुई है कि पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो कितना करती है +5, ये करती है ना, फिर 10, मतलब 10 उसमें कर देंगे। तो ये इसके पहले में क्या करेगी 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85, सबको प्लस करके देख लो 280 आ रहा है। तो मतलब ये 4 सेकंड में 280 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, सेम ही रहेगी 50√3, तो 50√3 इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड, तो आंसर क्या आएगा 200√3, बी इज करेक्ट। इजी है, कंपोनेंट ही तो लिए हैं, हो जाएंगे स्टेप क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, सुनो, a ball is projected upward with initial velocity this and with the angle of this with the horizontal from a tower of height 360 meter, find time of flight and range। वही टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और क्या बतानी है, रेंज बतानी है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट बताना और क्या बतानी है, रेंज। देखो इस केस में इस बार बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, ऐसे फेंक दिया, तो कितने एंगल से फेंक दिया, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के एंगल से फेंक दिया। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर कितना आएगा 10√3, और एक इधर आएगा ऊपर कितना आएगा 30 आएगा। अब ये बताओ कि ये 30 है तो इसकी वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 30 है तो वेलोसिटी 0 होने में कितना लगेगा, तो 3 सेकंड, साफ ही पता चल रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होते हैं और वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, दोनों क्या है अपोजिट में। तो इस केस में क्या होगा, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो जाएगी। तो 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 10, फिर 0, ऐसी होगी, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, 3 सेकंड लगेंगे इसे 0 होने में, मानते इस बात को। अब ये बताना है कि ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ये कितनी हाइट पर है। तो सुनो इसका आंसर क्या है कि देखो 360 तो यही है, 360 तो ये टावर की हाइट है, 360 तो है ही। 3 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 3 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो 3 सेकंड में कितने कर लेगा, पहले सेकंड में 5, फिर दूसरे सेकंड में 15, फिर तीसरे में 25, इसे प्लस कर लो, इसका आंसर है 45। तो 360 + 45 ये आएगा 405, मतलब ये पूरा 405 की हाइट पर बॉल है। अब क्लियर, ये कितने डिस्टेंस, ये 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, यहाँ पे 45, कितनी होगी 45 मीटर। तो 360 तो ये यहाँ तक था ही, और ये इतना भी हम लेके चलेंगे ना, इतना भी लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 405, मतलब 405 मीटर की हाइट पर है अब बॉल। अब इस केस में क्या करना है, वही हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं, टाइम बताना है हमें, तो कितने टाइम में नीचे आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g, h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 405, इंटू में g होता है 10, यह आएगा 810 डिवाइडेड बाई में 10, यह आएगा 9 सेकेंड। देखो 9 सेकेंड तो यहाँ से आएगा, अभी 3 सेकेंड में तो प्लस करेंगे इसमें, 9 सेकेंड तो ये यहाँ से यहाँ तक का है, 3 सेकेंड भी तो प्लस करेंगे ना, ये ऐसे जाएगी बोल, तो 3, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है 9 सेकेंड, इसमें 3 सेकेंड भी क्या करेंगे
ऐड करेंगे, 3 सेकंड भी ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, तो आंसर क्या है 12 सेकंड। क्लियर। अब क्या बताना है, रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहती है हमेशा, 10√3 ही रहेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 10√3 इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 12 सेकंड, तो आएगा 120√3 मीटर। सी इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें इस टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्वेश्चन सुन लो पहले। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ this and with an angle of 45 degree with horizontal. There is a tower of height 135 meter at a distance of 360 meter from point of projection as shown in the figure. Find value of x and time of flight. इसमें दो चीजें बतानी है, एक तो x की वैल्यू बतानी है और बतानी है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये x की वैल्यू और टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से बॉल को फेंक दिया, यहाँ से बॉल को फेंक दिया और बॉल आई यहाँ पर, ठीक है। ये x की वैल्यू बतानी है और ये कितने टाइम में यहाँ पहुंच जाएगी ये बतानी है। क्लियर है। कितने से फेंका है, 60√2 मीटर पर सेकंड से। बॉल को कितने से फेंका है, 60√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो सुनो, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसके क्या ले लेते हैं, दो कंपोनेंट। एक आएगा ऊपर की तरफ कितना आएगा 60, एक आएगा नीचे की तरफ कितना आएगा 60। दो कंपोनेंट आ गए, ठीक है। अब ये बताओ इसकी वेलोसिटी जीरो होने में, वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा। 60 है, जीरो होने में कितना टाइम लगेगा 6 सेकंड। क्यों लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाती है हर एक सेकंड में। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो जाएगी। तो एक सेकंड के बाद 50, फिर 40, फिर 30, फिर 10, फिर 0, मतलब 6 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतने क्लियर है, 6 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इतना डन, ठीक है। 6 सेकंड लगेंगे इसे, 6 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, देखो 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी। तो 6 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे पता चलेगा, पहली सेकंड में 55, फिर 45, फिर 35, फिर 25, फिर 15, फिर 5। अब इसे प्लस कर लो, इसे प्लस करेंगे तो ये आएगा 180 मीटर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 180 मीटर। मतलब 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी यहाँ पर 180 मीटर। इतना क्लियर है। अब देखो ये पूरी तो है 180 मीटर, पूरी कितनी है 180 मीटर, ये कितनी है 135, पूरी है 180, ये इतनी है 35। तो ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 180 में से 350 माइनस कर दो। क्या करेंगे, 180 में से 350 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 45। आंसर क्या आएगा 45। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई 45, ये डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे 45। क्लियर। देखो पूरी थी 180, ये इतनी गिवन थी 135, पूरी आ गई 180, 135 गिवन थी। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, 180 में से 135 माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 45। अब ये यहाँ पर आ गई बोल, अब ये यहाँ कितने देर में पहुंचेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर क्या है 3 सेकंड। 3 सेकंड कैसे लगेंगे, पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5, फिर 15, फिर 25, इसे ऐड कर लो 45। मतलब ये 3 सेकंड में क्या कर लेगी 45 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इस बात को मानते हो, 3 सेकंड में 45 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ये इतना डिस्टेंस क्या था 45 ही था, तो 3 सेकंड में 45 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियर, ठीक है। इसने 45 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब सुनो, 45 डिस्टेंस ने ट्रेवल कर लिया। अब हमें क्या बताना है, देखो 45 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 3 सेकंड में करे ना, 3 सेकंड में 6 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे, 3 सेकंड यहाँ आने पर लगे। मतलब इस बॉल की शेडो ऐसे जा रही है, पहले ही ऊपर गई, मतलब बॉल यहाँ तक गई, ये ऊपर गई, ठीक है, फिर बॉल यहाँ पर रुक गई, मतलब शेडो इसकी यहीं रुक जाएगी, इस साइड तक ही रुक जाएगी शेडो, क्योंकि बॉल यहीं गिरनी है, बॉल को यहीं गिरना है ऊपर जाके, और मैं से मान लो ऊपर गई और ये यहाँ पे आ गई, मतलब ये ऊपर गई, ऊपर गई, फिर यहाँ शेडो रुक गई, यहाँ पर बॉल रुक गई, तो इसकी शेडो भी यहाँ रुक जाएगी। 3 सेकंड इसे
यहाँ आने में, वापस आने में लगेंगे 6 सेकंड, ऊपर जाने में 3 सेकंड, यहाँ आने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया 9 सेकंड। 6 सेकंड ऊपर जाने में, 3 सेकंड वापस यहाँ आने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया 9 सेकंड। तो 9 सेकंड इज द आंसर। क्लियर। अब क्या बताना है, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सुनो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट कितना है 9 सेकंड, 9 सेकंड है। आंसर कितना आ जाएगा 540 मीटर। ये देखो, ये इतनी रेंज आ गई, इतनी रेंज आ गई ना, ये इतनी डिस्टेंस आ गई है 540 आ गई यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड करने में, तो ये फाइंड करनी है, हमारे पास तो इतनी आई है, हमें क्या फाइंड करनी है, इतनी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 540 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 360, क्योंकि ये इतनी 360 है और हमें ये चाहिए, और ये पूरी कितनी है 540, 360 इतनी है, तो 540 में से क्या कर देंगे 360 माइनस कर देंगे। 360 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 180। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 180 मीटर। क्लियर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड का तो यूज था ही, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डन, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।